रायसिंह नगर में आज 68वीं राज्य स्तरीय अंडर 14 वर्ष छात्र छात्रा कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने किया। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टेडियम में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष बलजिंदर कौर, अनूपगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष प्रियंका बेलान, डीएसपी अनु बिश्नोई सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में करीब 106 में भाग ले रही और प्रतियोगिता 2 अक्टूबर तक चलेगी। 68वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता जो आज ये रायसिंह नगर के अंदर हो रही है, पहले तो इतने शानदार आयोजन के लिए मैं यहाँ के आयोजकों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ और यहाँ इन बच्चों को भी एक बड़ा अच्छा माहौल रायसिंह नगर वासियों ने दिया है और रायसिंह नगर की सभी संस्थाओं ने इसमें सहयोग किया है। उनके लिए भी बहुत बढ़िया, उनके लिए शुभकामनाएं, उनके लिए धन्यवाद, आभार। ये जो बच्चों को खेल में प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या नई योजनाएं ला रही है? ऐसा है कि खेल के लिए जो प्रोत्साहन के लिए सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आज सभी के साथ में उनके मनोबल को जोड़ने के साथ में उनके जो प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की है, उसी से तो आज उनके नेतृत्व के अंदर जब से वो बड़े 10 सालों में गोल्ड मेडलों की भरमार लग गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीकानेर के नवनियुक्त एसपी काविंदर सागर। बात करते हैं सर, किस तरह की प्राथमिकताएं रहेगी आज ज्वाइनिंग के बाद में, हालांकि चूंकि नया है आपके लिए, फिर भी देखिए, हम अपनी पूरी टीम से बात करेंगे, पूरी टीम से डिस्कशन करेंगे और यहाँ का जो भी क्राइम का पैटर्न है, यहाँ की जो भी क्राइम को लेकर चुनौतियाँ हैं, उस सब का पूरा विश्लेषण करके, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करके और पुलिस जो है यहाँ पे काम करेगी। बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश का सुसाइड प्रिवेंशन सेल एक बनाया गया है, उस पर काफ़ी कुछ काम भी हुआ है। क्या आगे भी यहाँ बीकानेर में क्या माने? जो भी हमारे मुख्यालय स्तर से या आईजी साहब के स्तर से जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भी पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें हम पूरा अपना स्टाफ को लगा के, पूरी पुलिस को लगा के उनको भी सफल बनाएंगे। पिछले दिनों देखा गया बीकानेर में गैंग का खूब ज़्यादा बोलबाला है जगह जगह, और उसके अलावा नशीली जो कहा जा सकता है कि हब बनता जाए। फीडबैक आया है, ड्रग्स को लेके फीडबैक आया है या गैंग की जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको लेके आया है, तो उस पर भी हम पूरा काम करेंगे। उसके अलावा अवैध माइनिंग को किस तरह से रोकने का प्रयास होगा, और आए दिन बसेस को लेकर, अवैध रॉयल्टी को लेकर, इस तरह के लेकर आए दिन कुछ ना कुछ झगड़ा वगैरह। देखिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके जो भी एजेंसियाँ इस चीज़ को लेकर काम कर रही हैं, उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके और जो भी पुलिस का रोल इसको रोकने के लिए हो सकता है, वो पूरा सहयोग इसको। थानों में परिवादियों की जन सुनवाई कह सकते हैं हम, वो किस तरह से लागू करेंगे उसको? कड़ाई से हम लोग का जन सुनवाई का बना हुआ है, टाइमिंग भी फिक्स है और ये हम इसकी पालना हो, ये हम अपने सभी अधिकारियों के माध्यम से इस चीज़ को इंश्योर करें। देखिए, ये थे काविंदर सागर, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अवैध माइनिंग को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा, वहीं रॉयल्टी और तमाम तरह की जो समस्याएं आ रही है उनको भी रोकने का प्रयास किया जाएगा कि किसी भी कानून। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने हाल ही में प्रदेश भर के प्रशासनिक अमले में बड़े बदलाव किए हैं। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक के पद पर आईपीएस धर्मेंद्र सिंह को लगाया गया है। आज सुबह 4 बजे आईपीएस धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस लाइन पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया। वहीं भीलवाड़ा पदभार ग्रहण के बाद वीसी में भाग लेकर शाहपुरा एसपी का अतिरिक्त चार्ज लेने की भी संभावना है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज सांगोद के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने सांगोद क्षेत्र के विभिन्न गांवों में भाजपा सदस्यता अभियान में शामिल होकर भाजपा में शामिल होने वाले सदस्यों को शपथ दिलाई। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सांगोद में उपस्थित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का परिवार अब करोड़ों में हो गया है। इस मौके पर बताया गया कि हर बूथ पर 200 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भाजपा के सदस्यता अभियान को प्रधान जयवीर सिंह व उप प्रधान ओम नागर ने भी संबोधित किया।
सप्तम राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खंडार की बच्चियों द्वारा रंगोली बनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई तथा बीपीएम ताराचंद जी एवं सुपरवाइजर चरणजीत कौर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया, जिसमें 147 बच्चियों द्वारा विद्यालय से रैली शुरू कर विभिन्न मार्गों से होते हुए पंचायत समिति कार्यालय खंडार तक पहुंची। नीमका थाना के निकटवर्ती गांव बुधोली में 3 दिन तक धार्मिक आयोजन होंगे। बुधोली में बाबा विष्णुदास महाराज का मेला भरेगा, जिसके तहत 11,000 रुपए की कुश्ती दंगल और वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं होंगी, जिसके लिए पहलवानों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अध्यक्ष सीताराम मीणा ने बताया कि 27 सितंबर को सुबह 8 बजे रामायण पाठ, 28 सितंबर दोपहर बाद झांकी, रात को विशाल जागरण, सुबह 8 बजे से वॉलीबॉल प्रतियोगिता, 29 सितंबर को भंडारा, दोपहर 3 बजे से कुश्ती दंगल और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सरपंच दिनेश जांगिड़ ने बताया कि ग्राम पंचायत मेले में ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी ताकि कोई असामाजिक तत्व सक्रिय ना हो। मेले में हेल्प डेस्क भी रखा जाएगा। प्रिय ग्रामवासियों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा श्री 1008 बाबा श्री विष्णुदास जी महाराज का मेला 29 तारीख को भरने जा रहा है, जिसमें 27 तारीख को रामायण, 28 तारीख को झांकी प्रोग्राम और 28 तारीख को ही वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी है और 29 तारीख को कुश्ती दंगल और रात के समय। हर वर्ष की भांति बाबा विष्णुदास जी का प्रोग्राम 27 सितंबर है ना, 27 सितंबर दिन शुक्रवार जागरण प्रोग्राम, 28 रात्रि 10 बजे से और मेला 29 सितंबर को संपूर्ण किया जा रहा है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा जी के चरण कमलों का आशीर्वाद ग्रहण करें और प्रसाद भी ग्रहण करें और आए अतिथियों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। अनूपगढ़ के गांव 26A में 68वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा था, जिसका आज समापन किया गया है। इस प्रतियोगिता में अंडर 17 और अंडर 19 बालक बालिका वर्ग में अनूपगढ़ जिले की कुल 30 टीमों ने भाग लिया। आज समापन कार्यक्रम के दौरान एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार, डीईओ जितेंद्र कुमार बडला, आयुक्त कंचन राठौड़, सरपंच मनवीर सिंह सहित अन्य अतिथियों ने विजेता टीमों को मेडल पहनाकर ट्रॉफी देकर सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार ने खिलाड़ियों को खेलों के महत्व के बारे में बताते हुए नशे से दूर रहने की भी अपील की। झालावाड़ शहर में इन दिनों धनवाड़ा बस्ती में पालनहार गृह विभाग के पास पानी की सप्लाई नहीं होने से मोहल्ले वासियों में नाराजगी देखने को मिली। इसको लेकर मोहल्ले वासियों ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही पानी सप्लाई खोलने वाली चाबी को मोहल्ले निवासी ने अपने कब्जे में ले लिया और वहीं बैठ गए। पूरे मामले की जानकारी जब सभापति संजय शुक्ला को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर मोहल्ले वासियों की ओर जलदाय विभाग के कर्मचारियों के बीच समझाइश की गई। सभापति संजय शुक्ला ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों को 2 दिन में पानी की सप्लाई पूरे मोहल्ले में सही करने के निर्देश दिए, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बेरी गांव के गोगाजी मंदिर के पास पिछले 7 दिन से चल रहे पशु मेले का आज समापन हुआ। समापन से पहले स्थानीय स्कूलों के छात्र छात्राओं की दौड़ का कार्यक्रम रखा गया। ऊंट व घोड़े की कला व नृत्य आदि में 7 दिन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले पशुपालकों व पशुओं का चयन किया गया। इस दौरान सभी को मेला प्रबंध कमेटी की ओर से माला व प्रशस्ति पत्र देकर सभी को सम्मानित किया गया। साथ ही इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण किसान और पशुपालक मौजूद रहे। डीडवाना जिले के लाडनोक खंड के दुजार गांव के पास एक 25 वर्षीय युवक का शव मिला है। शव लहूलुहान होने के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक युवक की पहचान ओम प्रकाश सारण निवासी बाकलिया के रूप में हुई है।
घटना की सूचना मिलते ही लाडनू थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा भी मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा करने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय से संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद मीडिया से बातचीत की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, देर है अंधेर नहीं है, ये बात सच है और सच सामने आ ही जाता है। ठीक उसी प्रकार आज सबके सामने सच आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई आरोप लगाए और अपने पुत्र की राजनीति को बचाने के लिए मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे। अब वो जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं। शेखावत ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और वे जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी अपनी राय रखी और जनता से संवाद किया। एक ऐसे प्रकरण में जिसका मेरा और मेरे परिवार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई संबंध नहीं था, लेकिन केवल राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए अपने पुत्र की हार की खींच से व्यथित होकर के और अपनी सिमटती हुई राजनीति के डर से संविधान द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के को धता बताते हुए अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिस तरह से सरकार और शासन व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया, मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के तमाम तरह के प्रयास किए गए। मेरी दिवंगत माता के लिए भी किस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया, मैं वापस उनको दोहराना नहीं चाहता इसी जोधपुर के सर्किट हाउस में। लेकिन मैंने हर बार ये कहा था कि मेरा दामन पाक साफ है और अंततः भारत की कानून व्यवस्था इसका निर्णय करेगी। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि ये जीत या सत्य असत्य की जीत नहीं है, ये न्याय हुआ है और अन्याय को एका पर्दा एक बार फिर फाश हुआ है। इस तरह की गतिविधियां करने वाले लोगों का जो है कि राजनीति एक बार फिर उजागर हुई है। जो झूठ उन्होंने बोला, उनकी पार्टी के नेताओं ने बोला, चुनाव के समय में भी जो सामने प्रतिद्वंदी थे उन्होंने भी इस तरह की बातें की थी। मुझे लगता है कि शायद अब उनके मुंह पर भी ताला लगेगा। सत्य सामने आया है। भारत की न्यायपालिका ने एक बार फिर ये सिद्ध किया है कि भारत में सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन परास्त नहीं किया जा सकता। किशनगढ़ बास में भारत सरकार के राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत 28 सितंबर को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य गर्भवती महिलाएं, धात्री माताओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास अधिकारी बीना गुप्ता ने की। कार्यक्रम में वर्मी कंपोस्ट खाद के माध्यम से किचन गार्डन लगाने के महत्व पर भी जोर दिया गया। इससे घर पर ही ताज़ी और स्वच्छ सब्जियां उगाई जा सकती है। मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सतीश यादव ने गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार लेने की सलाह दी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति के लिए शपथ दिलाई। साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन भी किया गया। ब्लॉक में पोषण मेला का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को पोषण से संबंधित जानकारी दी गई। पोषण भी के साथ साथ पोषण की पढ़ाई भी हमारे वतन से फल सब्जियाँ और पोषाहार जो हम सेंटरों पर देते हैं उसकी व्यंजन बना के स्टॉलें लगाई गई और उनको समझाया गया कि किस तरह से हमारे पोषाहार की जो आता है उसे किस प्रकार से खाया जाता है। जितनी भी बच्चे पोषण, ये जो सितंबर माह है हमारा पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। यह 1 तारीख से 30 नवंबर तक मनाया जा रहा है।